हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में हैसंग और दाबुन साथ में चल रहे होते हैं। तो दाबुन एक पोस्टर को देखकर रुक जाती है और उसको एकदम गौर से देखने लगती है। तो हैसंग उस पोस्टर को देखता है तो वो चीयरलीडिंग टीम के लिए ऑडिशन का पोस्टर था। तो फिर नेक्स्ट सीन में दाबुन खाली क्लास में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तो हैसंग उसको देखकर अंदर आता है तो दाबुन उसको अचानक से देखकर एकदम डर जाती है। तो वो कहता है कि प्रैक्टिस जारी रखो। तो वो फिर से प्रैक्टिस करने लगती है और वो इतना बकवास डांस करती है कि हैसंग की हंसी छूट रही थी। तब फिर वो थक हार के बैठ जाती है और कहती है कि ये फ़नी है ना, मुझे डांस नहीं आता लेकिन मुझे चीयरलीडिंग टीम में जाना है। तो हैसंग उसको समझाता है कि अगर तुमसे एक बार नहीं बन रहा है तो 2 बार करो, लेकिन हार मत मानो। और मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। तो दाबुन उसके बातों से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं हैसंग के प्यार में नहीं पड़ सकती, मुझे तो गोहीरा पसंद है। तब फिर नेक्स्ट सीन में दाबुन चुपके से गोहीरा को प्रैक्टिस करवाते हुए देखती है और बहुत ही खुश हो रही थी। तभी दाबुन के पीछे से एक प्लेयर आ जाता है और वो भी उसके साथ गोहीरा को देखने लग जाता है। तो दाबुन एकदम से उसको देखती है तो डर जाती है और वहां से जल्दी से भाग जाती है। तो वो प्लेयर कहता है कि ये कैप्टन को क्यों देख रही थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में हैसंग दाबुन से कहता है, अगर तुमने गोहीरा को अपना लव कन्फेस्ट कर दिया और उसने हाँ भी कह दिया तो तुम पहले उसके साथ क्या करोगी। तो उसको याद आता है कि उसकी मॉम ने एक बार कहा था कि लड़के उनको खाना बहुत ही पसंद है और लव की शुरुआत खाने से हो तो लड़के उन बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तब वो हैसंग से कहती है कि मैं सबसे पहले उसके साथ खाना खाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट सीन में दाबुन अपने घर में डांस की बहुत ही प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पाँव में मोच आ जाती है और वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर अगले दिन दाबुन बहुत ही चेंज लग रही थी क्योंकि उसने शॉर्ट स्कर्ट पहने थे और उसने मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा किया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी क्योंकि वो दाबुन है ही नहीं, वो एरेम थी, उसकी ट्विन सिस्टर। तो गोहीरा और बाकी सब प्लेयर उसको देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। तो गोहीरा उसको गौर से देखता है और कहता है हाँ दाबुन, और वो उसे थैंक यू कहता है हैसंग को मैच में लाने के लिए। तो वो समझ जाती है कि अच्छा तो ये गोहीरा है, क्योंकि दाबुन यूनिवर्सिटी से आके सारी बात एरेम से शेयर करती थी। तो एक प्लेयर कहता है कि ये आज कितनी अमेजिंग लग रही है। तभी वहाँ पर हैसंग आ जाता है तो वो सारे प्लेयर को अलग हटा के जाके उसको एकदम टाइट से हक कर लेती है। तो सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग गोहीरा भी एकदम शॉक्ड में आ जाता है। तो हैसंग उसको अलग हटा के कहता है कि तुम कौन हो। तो वो हंसने लग जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में आरएम दाबुन की जगह चीयरलीडिंग का ऑडिशन देती है और वो उसमें बहुत ही अच्छा डांस करती है और जजेस को भी बहुत ही पसंद आता है। तो वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर वो बाहर आती है और कहती है, वाह आरएम, तुमने कर दिखाया। और हैसंग उसका वहीं पर वेट कर रहा था। तो वो कहता है कि दाबुन कहाँ है। तो वो कहती है कि वो घर पे है। तो हैसंग कहता है कि अच्छा तो ये दाबुन का आइडिया था क्योंकि उसको डांस नहीं आता। तो एरम बहुत ही डर जाती है और वो बता नहीं पाती है कि एक्चुअल में ये किसका आइडिया था। तो उसको लगता है कि ये चीप सा आइडिया दाबुन का ही है। तो वो गुस्से में जाने लगता है। तो फिर हैसंग के वही 2 फैंस गर्ल्स उससे ओपा ओपा कह के उसे रोकने की कोशिश करती है। तो वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। तो एरम उसको देखकर कहती है कि इसका एटीट्यूड तो बहुत ही ज्यादा है। तो वो दोनों गर्ल्स गुस्से में एरम के पास आती है और कहती है कि तुमने ओपा के साथ क्या किया है, वो आज इतने गुस्से में क्यों है। तो वो बड़े एटीट्यूड से कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब। तो वो कहती है कि तुम ओपा के सीट में बैठती हो तो इसका मतलब नहीं कि इतना हवा में उड़ोगी। तो वो कहती है कि मैं उसके साथ भी रहूंगी, तुम लोगों से क्या। तो मोटी उसको पंच मारने जाती है लेकिन वो बच जाती है और फिर से मारने जाती है। तो गोहीरा आके उससे रोक लेता है और उन लड़कियों को वहां से भगा देता है। तो गोहीरा जबरदस्ती उसको अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। और दूसरी तरफ हैसंग दाबुन से मिलने आता है और गुस्से में कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अलग लड़की हो, लेकिन तुम तो उन्हीं में से एक हो। तुमने गोहीरा को पाने के लिए इतनी चीप हरकत की। तो दाबुन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर गोहीरा और एरम आ जाती है। तो गोहीरा दाबुन को देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाता है और कहता है, तुम लोग ट्विंस हो। तो हैसंग को अभी भी लगता है कि वो दाबुन का आइडिया है। तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो दाबुन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में क्यों है। तो आरएम बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी जगह ऑडिशन में गई थी। एक्चुअली दाबुन को इस बारे में पता ही नहीं था। तो उधर हैसंग गुस्से में बहुत ही स्पीड में ड्राइव कर रहा था और सोचता है कि मुझे इतना उसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, और वैसे भी मैंने तो उसकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश की थी। तो फिर हमें एक सीन बताते हैं जिसमें हैसंग गोहीरा से कहता है, दाबुन तुम्हें लाइक करती है। हाँ मुझे पता है, वो तुम्हें दिल से लाइक नहीं करती है, बस वो तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हो गई है और उसे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करती है। उसने कहा था कि उसको एक बार तुम्हारे साथ खाना खाना है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने फ्री टाइम में हमारे साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए आना होगा। तो हैसंग मान जाता है क्योंकि वो दाबुन को खुश देखना चाहता था और दाबुन ने उसकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प की थी। तो फिर अगले दिन गोहीरा दाबुन के साथ आके
चेयर लीडिंग के जज को सारी बात बताता है और दाबुन भी उनसे माफी मांगती है। तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक जज गोयरा का फ्रेंड था, तो गोयरा उसको बहुत ही मनाता है कि वो दाबुन को एक चांस दे दे। तो वो गोयरा की वजह से उसे एक चांस देने के लिए मान जाता है। तभी दाबुन गोयरा को सब चीज़ों के लिए थैंक्स कहती है। तो वो कहता है कि अब चलो तुम्हें लंच में ले जाता हूँ, क्योंकि इससे हमारी डील भी पूरी हो जाएगी। तो फिर वो लंच पे जाते हैं। तो दाबुन उससे कहती है कि तुमने थोड़ी देर पहले कौन सी डील की बात की थी। तो वो बता देता है कि हेसंग ने उनसे डील की है कि मैं अगर तुम्हें लंच पे ले जाऊंगा तो हेसंग अपने फ्री टाइम में हमारे साथ वॉलीबॉल खेलने आएगा। तो वो याद करती है कि उसने हेसंग को बताया था कि उसको गोयरा के साथ एक बार लंच करना है। तो वो भाग के हेसंग के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि वो मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन वो उसकी बात को सुनता ही नहीं है। तभी टीचर आ जाती है। तो वो हेसंग के साइड में बैठ जाती है। तो हेसंग जाके अपने फ्रेंड्स गर्ल्स के पास बैठ जाता है। इससे वो फैंस गर्ल्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन हेसंग और दाबुन इससे बहुत ही ज़्यादा सैड थे। तब फिर नेक्स्ट सीन में डील के हिसाब से हेसंग गोयरा की टीम के साथ वॉलीबॉल खेलने गया था, लेकिन वो वहाँ खेलता ही नहीं है, वो चुपचाप खड़ा ही रहता है। तो गोयरा की टीम कहती है कि ये 4 घंटे से यहीं पे खड़ा है, लगता है इसको वॉलीबॉल में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब गोयरा गुस्से में आ जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो जब तुम्हें खेलना ही नहीं था। तुम क्या मेरे फेवर का मजाक उड़ाना चाहते हो, मेरे लिए जबरदस्ती यहाँ पर आए हो। तो हेसंग तो पहले से ही गुस्से में था। तो वो कहता है कि मैं उनके साथ कैसे खेल सकता हूँ जो हाई स्कूल के बच्चों से हार जाता है। तो गोयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे लड़ने लगता है। तो बाकी के प्लेयर उसे रोक लेते हैं। तो हेसंग वहाँ से चला जाता है। तो गोयरा को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।